हाँ जी, इधर देखो, लास्ट क्लास जो पढ़े थे वो एक बार रिवाइज करते हैं। लास्ट क्लास अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसको एक बार रिवाइज करते हैं आगे बढ़ने से पहले। इधर देखें, मान लो अपने पास एक ये चार्ज था Q1, ठीक है, और एक दूसरा चार्ज है जो इन्फिनिटी पे रखा हुआ था पहले, ठीक है, बहुत दूर रखा हुआ इससे, और उस चार्ज को खींच के ऐसे ला रहा हूं, इस चार्ज को यहीं फिक्स कर रखा है, इस चार्ज को यहीं फिक्स कर रखा है, ठीक है। दूसरे वाले चार्ज को ऐसे खींच के यहां लाया, यहां लाया, यहां लाया। जैसे जैसे मैं खींच के ला रहा हूं, ये चार्ज उस पर फोर्स किधर लगा रहा होगा, ये वाला चार्ज उस पर इधर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, और उसको खींच के लाने में मेरे को और ज्यादा वर्क, और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, जैसे जैसे पास आ रहा होगा, क्योंकि इसके वाला फोर्स बढ़ता जा रहा होगा। तो यहां लाके रख दिया, मान लो मैंने फाइनली Q2 चार्ज को यहां लाके रख दिया R दूरी पे। कितनी दूरी पे लाके रख दिया? R दूरी पे लाके रख दिया। तो मेरे को कितना कार्य करना पड़ा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। अगर इसको स्लोली में ला रहा हूं, तो अगर मैं इसको स्लोली ला रहा हूं, ठीक है, तो कितना कार्य करना पड़ेगा? तो वो कार्य निकल के आया था K(Q1 Q2 बाय R)। मेरे को इतना कार्य करना पड़ेगा अगर इस Q2 को स्लोली इंफिनिटी से यहां लाके रख दूं तो। क्या समझ में आया? अच्छा, जो मैंने कार्य किया स्लोली इस Q2 को वहां से यहां लाने में, या यूं बोलूं कि इस सिस्टम को जमाने में, देखो ये पहले कहां रखे हुए थे, Q1 यहां पड़ा था और Q2 अनंत पे था। उसको मैं खींच के यहां लाके रखा, तो मैंने इस सिस्टम को जमाया है। पहले अलग था, अब यहां रख दिया ऐसे। तो इसको बनाने में, इस सिस्टम को बनाने में जो मेरे को कार्य करना पड़ा, वो कार्य इतना करना पड़ा। और जो मैंने कार्य किया है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, जो मैंने कार्य किया है स्लोली इस सिस्टम को जमाने में, वही इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के बराबर होगा। क्या ये पढ़ा था? जो मैं कार्य करूंगा उसी का नेगेटिव कार्य कौन करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी का नेगेटिव कार्य कौन करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे जो मैंने कार्य करा उसी का नेगेटिव कार्य करा है इलेक्ट्रिक फील्ड ने। क्या पॉइंट समझ में आया? ठीक है, अब याद करो अपन ने अगर पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी अगर जीरो मान ली है, पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी कितनी मान ली है? जीरो। जब ये दोनों चार्जेस अनंत दूरी पे हैं एक दूसरे से, तो अपन ने मान ली कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? जीरो। जब ये R दूरी पे आ जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई? K(Q1 Q2 बाय R)। अब ये Q1 और Q2 मैंने बताया था कि ये Q1 और Q2 विद साइन पटकने। क्या पटकने? विद साइन, साइन के साथ रखना। क्या बोलो, समझ में आया? और इसी पोटेंशियल एनर्जी पे अपन ने कुछ कुछ कल लास्ट क्लास क्वेश्चन करे थे। आज वापस वहीं से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से। इधर देखें, पहला क्वेश्चन देखें, मान लो ये एक चार्ज है, इनके बीच की दूरी ये चार्ज मान लो अपना 2 कूलम। ये चार्ज कितना है? 2 कूलम। और ये एक और चार्ज है जो यहां से कुछ दूरी पे रखा हुआ है, और ये वाला जो चार्ज है, ये चार्ज अपना है 4 कूलम। और ये दूरी जो है, ये मान लो दूरी 2 मीटर है। ये दूरी कितनी है? 2 मीटर। ठीक है, तो मैं पूछूं अभी इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखो, अभी इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखो, तो क्या लिख सकते हो? क्या लिखोगे? कि Q1 Q2 8 बटे R 2। क्या 4K आ गई? आई कि नहीं आई? अब सुनना, मैंने क्या करा, इनिशियली सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी ये थी। अब मेरा जचा, मैंने क्या करा, ये 4 कूलम को यहां से उठा के यहां ले गया, यहां से उठा के यहां ले गया। मतलब अभी दूरी 2 मीटर है, और फाइनली मैंने क्या करा, इसको स्लोली Q1 तो यहीं पड़ा रहने दिया, और Q2 को उठा के यहां से यहां ले गया। अब ये दूरी मैंने कितनी कर दी इन दोनों के बीच में? इन दोनों के बीच में ये दूरी कर दी मैंने 4 मीटर। कितनी दूरी कर दी? 4 मीटर। Q1 मतलब 2 कूलम और Q2 मतलब 4 कूलम। अब ये बताओ, अब इसकी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? कि Q1 Q2 8 बाय R 4। क्या 2K आ गई? पहले पोटेंशियल एनर्जी 4K थी, अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 2K। क्या पोटेंशियल एनर्जी घटी है? हाँ कि ना?
तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होता था, याद करो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता था, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट स्लोली ले जाने के लिए, स्लोली ले जाने के लिए क्या होता था, डेल्टा यू के बराबर, किसके बराबर होता था, डेल्टा यू। जितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा वही तो मैंने कार्य किया है। अब पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, इधर सुने, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो ये हो जाएगा 2k माइनस 4k, क्या बन गया, माइनस 2k, मतलब मेरा वर्क डन नेगेटिव होगा और इतना कार्य करना पड़ेगा मेरे को इस सिस्टम को यहां से यहां ले जाने के लिए। क्या समझ में आया? नहीं समझ में आया? ये नेगेटिव कैसा आ रहा है, सोचो एक मिनट, देखना, अगर मैं इस चार्ज को यहां छोड़ दूं क्या होगा, क्या होगा बताओ एक बार, ऐसे छोड़ दूं यहां पे, क्या ये यहीं रुके रहेंगे? ये अपना आप ही दूर भगेंगे। अब अपना आप ही दूर भगेंगे तो क्या स्लोली दूर भगेंगे? नहीं, इस पे तो एक ही फोर्स लगेगा इधर, तो ये तो एक्सेलरेट करता हुआ दौड़ेगा। इस पे एक ही फोर्स लगेगा इधर, तो ये भी एक्सेलरेट करता हुआ इधर दौड़ेगा। अब मैंने कहा कि मेरे को स्लोली ले जाना है, स्लोली ले जाना है, इसको मतलब इसको धीरे धीरे ले जाना है। धीरे धीरे कब ले जाऊंगा, सोचो, मैं फोर्स किधर लगाऊं तो ये धीरे धीरे जाएगा, मैं फोर्स इधर लगाऊं, हाँ कि ना? जितना इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर फोर्स लग रहा होगा लगभग लगभग उतना ही फोर्स मैं इधर लगाऊंगा, तो ये स्लोली स्लोली आगे मूव करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? तो देखना, इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और मैं फोर्स इधर लगा रहा हूं, तो वर्क डन कैसा आना चाहिए था, नेगेटिव। समझ में आया? आया कि नहीं आया? ठीक है, एक क्वेश्चन देता हूं, करो खुद से। इधर देखो, तीन चार्जेस, 2 कूलम, 3 कूलम और 4 कूलम ऐसे रखे हुए हैं 2-2 मीटर की दूरी पे, ठीक है। इनिशियली सिस्टम ऐसे था, इनिशियली ये सिस्टम ऐसे था, और फाइनली क्या करा मैंने, क्या करा इधर सुनो, मैंने इस 3 कूलम को इधर ले गया और 4 कूलम को इधर लिया है। पहले ऐसे जचे हुए थे चार्जेस, मैंने क्या करा, 4 कूलम को इधर लिया है और 3 कूलम को इधर ले गया, ठीक है। तो सिस्टम कैसा दिखेगा, देखना, ये तो 2 कूलम का 2 कूलम ही है, 4 कूलम को इधर ले गया, 3 कूलम को इधर ले आया, मतलब ये 4 कूलम इधर हो गया, 3 कूलम इधर हो गया, और ये दूरी 2-2 मीटर ही है, ठीक है। मैंने इनिशियली ये सिचुएशन थी, फाइनली ये सिचुएशन बना दी। तो मेरे को बताना है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना हुआ ऐसा करने में, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ऐसे सिस्टम को, इस सिस्टम को ऐसे बनाने में कितना कार्य करना पड़ा, करे खुद से। देखें इधर, मेरे से पूछा गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पूछा गया। इधर देखें, एक्सटर्नल आदमी ने कितना कार्य करा, तो इधर सुनो, इस सिस्टम की पहले एनर्जी लिख दो, ठीक है, इस सिस्टम की एनर्जी लिख दो, जितना एनर्जी में चेंज आया होगा क्या वही आदमी ने कार्य करा होगा? इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, जल्दी लिखो। इसमें कितने टर्म बनेंगे, देखो कितने चार्जेस हैं, 3, तो इसका इसका टर्म बनेगा, इसका इसका टर्म बनेगा और इसका इसका टर्म बनेगा, हाँ कि ना? पोटेंशियल एनर्जी के 3 टर्म बनेंगे ना, एक ये इंटरेक्शन हो रहा है, फिर ये और फिर ये, क्या पल्ले पड़ रहा? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे जल्दी बताओ, इसका क्या लिखोगे, के Q1 Q2 मतलब 6 बाय R मतलब 2, अरे सही है, प्लस इसका इसका लिखो तो क्या लिखोगे,
के Q1 Q2 8/R 4, क्या यही होगा? प्लस इसका के Q1 Q2 12/R 2, क्या ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आ गई? कितनी आ गई है? 3K प्लस 2K प्लस 6K, यानी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आ गई आपके पास 11K। इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 11K। इसका मतलब अगर ये पहले, ध्यान सुनना, इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये पहले सारे अनंत पे थे, पहले कहां थे? अनंत पे, तो अनंत से खींच के लाके यहां जमाने में मेरे को इतना कार्य करना पड़ा। क्या पल्ले पड़ रहा? अब यहां देखो, इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखता, वापस से इसकी लिखो, क्या लिखोगे? इस पेयर की पोटेंशियल एनर्जी लिखो, जल्दी बताओ। के Q1 Q2 इज 8/R मतलब 2, क्या यही हुई? प्लस इस पेयर के लिखो, के Q1 Q2 12/8, सॉरी बाय R मतलब 2, प्लस इस पेयर के लिखो 6K/4, क्या यही हुई? हुई कि नहीं हुई? अब ये देखना, ये कितनी होगी? 4K प्लस 6K प्लस ये हो गया 3/2, 3/2 मतलब 1.5, ठीक है, 1.5K। अरे सही है। तो ये कितनी आ गई? 11.5K। पहले कितनी थी? 11, अब कितनी है? 11.5K। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो आया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना आ गया? जल्दी बताओ। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 11.5K, उसमें से क्या घटा दोगे? 11K, क्या 0.5K बच जाएगी? हाँ कि ना? ये आंसर आ जाएगा। मतलब इस सिस्टम को यहां से यहां ले जाने के लिए, ऐसा परिवर्तन करने के लिए, ऐसा चेंज करने के लिए मेरे को इतना कार्य करना पड़े। नहीं समझ में आया? पल्ले पड़ रहा क्या? एक क्वेश्चन और ले, इधर देखो। ये एक चार्ज है, सॉरी, ये चार्ज है Q1, यहां रखा हुआ है चार्ज Q2, और यहां रखा हुआ है चार्ज Q3, ठीक है। Q1 Q2 एंड Q3, ये दूरी है आपकी 2 मीटर, ये दूरी है आपकी 2 मीटर, या 1-1 मीटर मान लीजिए, चलो 1-1 मीटर है, ठीक है। इनकी वैल्यू भी मान लो, ये 2 कूलम है, ये 3 कूलम है, ये -5 कूलम है, चलो ठीक है। ये चार्जेस है 2 कूलम, 3 कूलम, -5 कूलम। अभी सुनो, ये Q1 जो है, Q1 और Q2 के बीच में दूरी कितनी है? 1 मीटर। Q2 और Q3 के बीच में कितनी? 1 मीटर। Q1 और Q3 के बीच में कितनी है? 2 मीटर। मैंने कहा कि इस सिस्टम को ऐसे अरेंज करो ताकि तीनों चार्जेस के बीच में दूरी आपस में 1-1 मीटर ही रहे, ठीक है। इस सिस्टम को ऐसे अरेंज करो कि तीनों चार्जेस के आपस में जो दूरी है वो 1-1 मीटर रहे। तो उसको अरेंजमेंट करने के लिए हमें कितना कार्य करना पड़ा, ये बताना है। करो खुद से ट्राई। पहले तो मैंने ये बोला कि इन तीनों चार्जेस को इस तरह जमाना है कि तीनों के बीच में दूरी 1-1 मीटर ही बचे। कैसे जमाओगे पहले तो ये बताओ, क्या करोगे जल्दी बताओ। ये ऐसा कुछ जचा दो, देखो इन दोनों के बीच में दूरी 1 मीटर है ही सही, इसके और इसके बीच में भी 1 मीटर बनानी, तो वो 1 मीटर कब बनेगी सोचो। इस चार्ज को उठा के यहां से यहां लियो, तो ये 1 मीटर हो जाए, ये भी 1 मीटर हो जाए, ये भी 1 मीटर हो जाएगी। हाँ कि ना? तो यानी अगर ऐसे कुछ कर दूं, इधर देखें, ये चार्ज
Q1 2 कूलम है, ये चार्ज Q2 3 कूलम है, और वहां Q3 रखा था, उसको उठा के यहां लिया है, ठीक है, यहां पे Q3 जो कि -5 कूलम है। अब देखना, मैंने कहा था ऐसे जमा हुए सिस्टम को ताकि तीनों के बीच में जो दूरी है वो 1-1 मीटर हो जाए। तो ये दूरी कितनी है? 1 मीटर। मैंने क्या करा, इसको लाके ऐसा रखा कि ये और ये दूरी 1-1 मीटर हो। क्या समझ में आया? इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखो, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखो, जल्दी बताओ कितना होगा? 6K/1 प्लस -15K/1 प्लस -10K/2। ये समझ में आया? कितना बन जाएगा? -20 और ये 6 तो -14K। क्या यही इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आई? फाइनली पोटेंशियल एनर्जी लिखो, इस सिस्टम को जब यहां से यहां ऐसे कन्वर्ट करा है तो अब पोटेंशियल एनर्जी लिखो। अब देखना, इसके बीच में पोटेंशियल एनर्जी 6K, ये लिखोगे, ठीक है। इसके बीच में पोटेंशियल एनर्जी -15K, इसकी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी -10K। कितनी हो गई? -19K हो गई। इनिशियली कितनी थी? -14K। अब फाइनली कितनी है? -19K। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगर निकालना हो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, तो -19K में से -14K घटा दो, ये फाइनल माइनस इनिशियल कितनी हो गई? -5K। मतलब इस सिस्टम को यहां से यहां जमाने के लिए मेरे को इतना कार्य करना पड़ा। अब मैंने इतना किया, सुनो क्वेश्चन यहां बार बार मैं ये पूछ रहा हूं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, मैंने इतना किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना किया? उसका 5K। समझ में आ रहा? क्वेश्चन दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट या वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो जस्ट इसका उल्टा है, हाँ कि ना? ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो। इधर सुने, ये चार्जेस पड़े हैं Q Q Q N Q, और यहां पे सेंटर पे एक चार्ज पड़ा है Q, ये एक स्क्वायर फ्रेम पे रखे हुए हैं, ये दूरी A है, ठीक। अब सुनना, अभी मैं इस पे पूछूं नेट फोर्स बताओ, जो मैं पूछ रहा हूं जवाब दें, नेट फोर्स बताओ। इसकी वजह से फोर्स ऐसे, इसकी वजह से फोर्स ऐसे, इसकी वजह से ऐसे, इसकी वजह से ऐसे, तो ये दोनों का फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों का फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नेट फोर्स इस पे 0 आ जाएगा। यानी ये अभी यहां पे रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब सुनना, इसको जस्ट मैंने थोड़ा सा ऐसा बाहर खिसकाया और छोड़ दिया, क्या होगा? जैसे इसको थोड़ा सा यहां से बाहर खिसकाओ, यहां बाहर लाओ इसको, ठीक है। चार्ज को बाहर लाओगे और छोड़ दोगे तो क्या होगा? सोचो, यहां बताओ, ये चार्ज यहां से यहां खींच के बाहर लाओगे, क्या होगा? जल्दी बताओ, ऐसा समझो, यहां से यहां लाओ, ये लो, अब बताओ, इसकी वजह से फोर्स ऐसे, हाँ कि ना? इसकी वजह से फोर्स ऐसे, इसकी वजह से फोर्स ऐसे, इसकी वजह से फोर्स ऐसे, होगा कि नहीं होगा? नेट फोर्स किधर आएगा? किधर आएगा कि नहीं आएगा? अरे इनकी, इसकी वजह से फोर्स ऐसे आएगा, इसकी वजह से फोर्स ऐसे जाएगा, इन दोनों के ये कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, इस प्लेन वाले, नेट इधर बचेगा। नहीं समझ में आया? तो यानी इसको जैसे मैं ऐसे बाहर खिसका के यहां छोड़ दूं तो इधर भग जाएगा, भगेगा कि नहीं भगेगा? तो मेरे से यही पूछा गया है, फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल kept at center when it reaches infinity। इसका चार्ज Q, मास M,
इसको यहां से डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, थोड़ा सा डिस्प्लेस करा और छोड़ दिया, तो पूछा कि जब ये अनंत पे पहुंचेगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी। अब ध्यान से सुने, जैसे स्पीड पूछा क्या आना चाहिए दिमाग में, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या आनी चाहिए, वर्क एनर्जी थ्योरम, यही आनी चाहिए। अब सुनना, वर्क एनर्जी थ्योरम में, वर्क एनर्जी थ्योरम को अपन ने ऐसे लिखा था, याद करो, ऐसे लिखा था, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन बाय अदर फोर्सेस इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी किस किस फोर्स की वजह से लिखते थे, यहां पे जल्दी बताओ। पोटेंशियल एनर्जी लिखते थे अपन, एक तो ग्रेविटेशनल की, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखते थे, फिर एक लिखते थे अपन स्प्रिंग या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और फिर लिखते थे अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब सुनो, इस क्वेश्चन में इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है, ग्रेविटी वेविटी नहीं है, एमजी नहीं लग रहा, ठीक है, इसका कोई रोल नहीं है, मतलब यहां पे पोटेंशियल एनर्जी किसकी लिखोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये समझ में आया, ठीक है। वर्क डन बाय अदर फोर्स मतलब सिस्टम पे जो भी बाहरी दूसरा फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब देखें इधर इलेक्ट्रोस्टैट के अलावा यहां जो पोटेंशियल एनर्जी लिख दिए हो, यहां कितनी लिख रहे हो, तीन, कितनी लिख रहे हो, तीन, ग्रेविटेशन, स्प्रिंग और इलेक्ट्रोस्टैट। तो इन तीन फोर्स के अलावा जो भी फोर्स लग रहा होगा उसका वर्क डन यहां लिखना है। क्या बोला, समझ में आया। अब सुनना, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की, ध्यान सुनना, चार्जेस के नामकरण कर देता, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखोगे, देखना, 1 2 1 3 1 4 1 5। अब जब ये अनंत पे पहुंच जाएगा, क्या 1 2 पोटेंशियल एनर्जी, इसकी इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी कि वही रहेगी। इसके बीच में जो इसकी इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो अभी कितनी है, के क्यू स्क्वायर बाय ए, के क्यू स्क्वायर बाय, जब ये अनंत पे पहुंच जाएगा तो इस सिस्टम की कितनी रहेगी, के क्यू स्क्वायर बाय ए। इसका मतलब इनिशियली ये इसकी इतनी थी और फाइनली भी इतनी थी, तो ये टर्म लिखने की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो इधर लिखोगे और इधर लिखोगे वो कट जाएगा। नहीं समझ में आया। यानी जो सिस्टम चेंज नहीं हो रहा, चेंज क्या हो रहा है, यहां देखो, क्या ये दोनों के बीच की दूरी चेंज हो रही है, क्या ये दोनों के बीच की दूरी चेंज हो रही है, ये दोनों के बीच की, ये दोनों के बीच की, तो इस सिस्टम की इन चारों की जो पोटेंशियल एनर्जी वो तो वही की वही रहेगी, जो चेंज होगी वो होगी इसके साथ जो इंटरेक्शन है, इसके साथ जो दूरी है वो चेंज हो रही। हाँ कि ना, तो मेरे को पोटेंशियल एनर्जी इसकी लिखनी, इसका इसके साथ पोटेंशियल एनर्जी जल्दी बताओ कितनी, के क्यू स्क्वायर बाय ए बाय रूट 2। हाँ कि ना, नहीं समझ में आया। ये जो दूरी होगी, ये दूरी कितनी होगी, ए बाय रूट 2 ही तो होगी। तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी देखो, इसके बीच में पहले दूरी कितनी है, ए बाय रूट 2, जब ये अनंत पे पहुंच जाएगा तो दूरी अनंत हो जाएगी। ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, इसकी भी चेंज होगी, इसकी भी चेंज होगी, इसकी भी चेंज होगी, पर इनकी आपस में इनकी तो चेंज हुई नहीं रही। नहीं समझ में आया। तो इनके लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो टर्म चेंज हुई ही नहीं है, वो इधर भी लिखोगे इधर भी लिखोगे। पल्ले पड़ा क्या। अब लिखो, इसके लिखो जल्दी से, इसके इसके साथ जल्दी बता फटाफट, के क्यू स्क्वायर बाय, के क्यू स्क्वायर बाय ए बाय रूट 2, क्या यही लिखोगे। फिर इसके इसके साथ भी यही आएगी, इसके इसके साथ भी यही आएगी, इसके इसके साथ भी यही आएगी, मतलब इसी को 4 टाइम कर दूं। ये सिस्टम की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हुई जब हमने इनकी मानी है कि इनकी चेंज हुई नहीं थी। क्या बोला, समझ में आया। नहीं समझ में आया। प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियली इसकी काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की कितनी है, 0। कितनी है, 0। वर्क डन बाय प्लस वर्क डन बाय अदर फोर्सेस, अदर फोर्सेस, अदर फोर्सेस मतलब इन तीनों के अलावा। क्या यहाँ पे इन तीनों के अलावा कोई फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही लग रहा है पूरे सिस्टम पे, वो तो यहाँ काउंट कर लिया। नहीं समझ में आया। वर्क डन बाय अदर फोर्स भी 0 हो गया, क्योंकि अदर फोर्स कोई लग नहीं रहा, अदर मतलब इनके अदर, ग्रेविटेशन, स्प्रिंग और इलेक्ट्रोस्टैट, इन तीनों के अलावा यहाँ कोई फोर्स नहीं लगा। पल्ले पड़ा। इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो फाइनल, जब ये अनंत पे पहुंच गया
तो इसकी तो पोटेंशियल इन सबके साथ जीरो हो जाएगी। प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी मान लो हाफ m, जब अनंत पे पहुंचा तो स्पीड हो गई v, तो हाफ mv²। पल्ले पड़ा ये? नहीं समझ में आया? इसको सॉल्व करते हैं, v की वैल्यू आ जाएगी, देखो कितना आ गया ये बन गया 4√2 kq² बाई a शुड बी इक्वल टू हाफ mv²। यहां से ये गया, v की वैल्यू कितनी आ गई 8√2 kq² बाय ma का रूट इज इक्वल टू v। देखो गुरु थोड़ी देर कुछ नहीं लिखा, ये यहां से यहां ये गया 8√2 kq² बाय ma का रूट, क्या v आ गया? ये स्पीड आएगी। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? एक क्वेश्चन सेम ऐसा का ऐसा दोबारा दे रहा हूं, देखो इधर देखें, ये तीन चार्जेस हैं Q Q Q, ठीक है, तीन चार्जेस हैं Q Q Q, इनके बीच की दूरी A एंड A, ठीक है, A एंड A है। अब सुनो एक मिनट, इधर देखें, इन तीन चार्जेस को ऐसे रख रखा है, जैसे इनको छोड़ूंगा ये यहीं रुके रह जाएंगे? क्या ये यहीं रुके रह जाएंगे? ये यहां रुके रहने वाले? तो ये किधर भगेगा? देखो इसकी वजह से फोर्स ऐसे लगा तो क्या ये इधर भग जाएगा? इसकी वजह से फोर्स ऐसे लगा तो ये ऐसे भग जाएगा। नेट फोर्स इधर लग रहा है तो ये ऊपर जाएगा। इसकी वजह से फोर्स ऐसे, इसकी वजह से फोर्स ऐसे, मतलब ये ऐसे जाने वाला है, हाँ कि ना? रिजल्टेंट इधर ही तो आएगा, इसकी वजह से ऐसे लग रहा है फोर्स, इसकी वजह से फोर्स ऐसे लग रहा है, रिजल्टेंट फोर्स इधर आया, मतलब ये ऐसे जाने वाला है, हाँ कि ना? सिमिलरली इसकी वजह से इस पे फोर्स ऐसे, इसकी वजह से फोर्स इस पे ऐसे, तो ये ऐसे जाने वाला है, हाँ कि ना? ठीक है, अभी इनके बीच में दूरी कितनी कितनी ए, तो ये ऊपर भगेगा, ये ऐसे भगेंगे, ठीक है, दूर होते जाएंगे। अब इनके बीच की जब दूरी 2a हो गई, कितनी हो गई 2a, तो बताना है मेरे को स्पीड कितनी हो गई, ठीक है, इन चार्ज पार्टिकल की स्पीड कितनी होगी अगर स्पीड इनकी, सॉरी डिस्टेंस इनकी 2a हो गई तो। ऐसे चलो, इनके बीच की जब दूरी ये 2a हो गई, तब इनकी स्पीड बतानी, करो खुद से ट्राई करो एक बार। हाँ जी, इधर देखें, ये सिस्टम यहां रखा हुआ था, इसको छोड़ दिया, जब ये इधर भगा तो इस पे फोर्स इधर लग रहा होगा, तो इसके कारण ये इधर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा होगा, और यहां आते आते इसकी स्पीड, इस चार्ज पार्टिकल की स्पीड इधर की तरफ कुछ v हो गई, इधर की तरफ कितनी हो गई v, इसकी कितनी हुई होगी बोलो भाई? सर जब इसकी v बोल रहे हो तो ये एक जैसे ही, तो इसकी भी कितनी हुई होगी v, और इसकी भी कितनी हुई होगी v। ये समझ में आया? नहीं समझ में आया? अच्छा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, अब देखो वापस से स्पीड पूछी जा रही है, मतलब दिमाग में क्या आना चाहिए? वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम इस फॉर्मेट में लिखे, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन बाय अदर फोर्सेस इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब इधर देख, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम की, तो देखो इसकी कितनी लिखोगे
के क्यू स्क्वायर बाय ए, इसकी के क्यू स्क्वायर बाय इसकी के क्यू स्क्वायर बाय, क्या 3 के क्यू स्क्वायर बाय ए बन जाएगा? हाँ कि ना? नहीं समझ में आया? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इनकी? 0। कितनी है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस वर्क डन बाय अदर फोर्सेस। अदर मतलब अदर किसके अदर? किसके अलावा? ग्रेविटेशन, स्प्रिंग और इलेक्ट्रोस्टैटिक। उन तीनों के अलावा यहां वर्क डन लिखोगे? यहां पे बताओ मेरे को, उन तीनों के अलावा कोई फोर्स लग रहा है क्या? नहीं, ग्रेविटेशन लग नहीं रहा है, स्प्रिंग लग नहीं रहा, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक लग रहा है। सिर्फ क्या लग रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। नहीं समझ में आया? तो वर्क डन बाय अदर फोर्सेस, अदर कोई लग ही नहीं रहा, फोर्स ही नहीं लग रहा, तो वर्क डन 0 हो गया। क्या पल्ले पड़ा? इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी। अब लिखो, अब कितनी लिखोगे जल्दी बताओ? के क्यू स्क्वायर बाय 2a, के क्यू स्क्वायर बाय 2a, के क्यू स्क्वायर बाय 2a। पल्ले पड़ा? कितना आ गया? 3 के क्यू स्क्वायर बाय 2a प्लस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 3। सिस्टम की ये पोटेंशियल एनर्जी किसके लिखे हो? पूरे सिस्टम की। हाँ कि ना? तो जब ये वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हो पूरे सिस्टम के लिए लगा रहे हो, तो यहां काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम के लिखोगे। तो यहां से अगर सॉल्व करें, देखो 3 3 3 उड़ गया। ठीक है, कितना बन गया? के क्यू स्क्वायर बाय ए माइनस के क्यू स्क्वायर बाय 2a इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो ये बन गया के क्यू स्क्वायर बाय 2a इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ से 2 से 2 गए, ठीक है, एम इधर भेज दिया, क्या बन गया? के क्यू स्क्वायर बाय एम ए का रूट इज इक्वल टू वी। क्या पल्ले पड़ा? नहीं समझ में आया? ठीक है, तो ये स्पीड आ गई है, के क्यू स्क्वायर बाय एम ए का रूट जो है वो स्पीड होगी, हर पार्टिकल की इतनी इतनी स्पीड हो जाएगी। क्या क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, आगे नेक्स्ट टॉपिक, अगला टॉपिक देखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हिंदी में बोल देंगे, देखो इलेक्ट्रिक हो गया विद्युत, पोटेंशियल हो गया विभव। ठीक है, तो विद्युत विभव, ठीक है, ये हिंदी इसका टर्म है। बाकी अपन आगे से क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, हिंदी याद रख लोगे जो हिंदी मीडियम के। विद्युत विभव, क्या ध्यान रखोगे? विद्युत विभव। ठीक, अब सुनो एक मिनट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है? इधर देखें, मान लो ये एक चार्ज Q1 है, ये चार्ज कितना है? Q1। एक दूसरा चार्ज अनंत पे पड़ा है Q2। एक दूसरा चार्ज अनंत पे पड़ा है Q2। ठीक है, उसको खींच के लाया लाके यहां रख दिया। Q2 पहले कहां था? अनंत पे, अब लाके यहां रख दिया। ये दूरी कितनी है? R। कितनी दूरी है? मैं बोलूं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना हुआ, जल्दी बताओ? के Q1 Q2 बाय R। ठीक, और इसी को क्या अपन इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बोलते थे। अब सुनना, मैं कह रहा हूं Q2 मत लाओ अनंत से, अनंत से लाओ 1 कूलम चार्ज, यूनिट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाओ अनंत से। ठीक है, मतलब 1 कूलम चार्ज लाओ, सिंपल सी बात, 1 कूलम चार्ज यहां से यहां लाओ अनंत से, कितना कार्य करना पड़ेगा? के Q1 बाय R, इतना ही करना पड़ेगा। तो 1 कूलम चार्ज को लाके यहां रखने में जो कार्य करना पड़ा वो इस जगह का पोटेंशियल है। ध्यान से सुनना, पोटेंशियल कोई नई चीज नहीं है। अभी जो अपन ने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा उसी को जस्ट मैं कह रहा हूं कि जो चार्ज तुम ला रहे हो अनंत से, उसके जगह 1 कूलम लाओ। कितना लाओ? 1 कूलम। जब 1 कूलम चार्ज लाओगे वहां से खींच के, तो कितना कार्य करना पड़ेगा? फॉर ब्रिंगिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P
फॉर ब्रिंगिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी, अनंत से पॉइंट पी तक 1 कूलम चार्ज लाना है। और 1 कूलम चार्ज लाने के लिए एक्सटर्नल आदमी को कितना काम करना पड़ेगा, जल्दी बताओ। के Q1/R। मैं कह रहा हूं यही चीज यहां की पोटेंशियल है। इसी को बोलोगे कि पॉइंट पी का पोटेंशियल ये है। इसका मतलब पोटेंशियल से क्या समझे, पोटेंशियल का मतलब होता है कि उस जगह 1 कूलम चार्ज लाके रखने में कितना कार्य करना पड़ा। पोटेंशियल का क्या मतलब हुआ कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जिस जगह का पोटेंशियल पूछा जा रहा है या बताया जा रहा है, तो उसका मतलब यह है कि उस जगह 1 कूलम लाओगे तो इतना कार्य करना पड़ा। क्या बोला, समझ में आया? जैसे मान लो, ध्यान से मान लो, यहां सुनो, यहां से मैंने बोला कि इस जगह का पोटेंशियल जो है वो 20 वोल्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस जगह कि 1 कूलम चार्ज को अनंत से 1 कूलम चार्ज लाके यहां रखूं तो मेरे को 20 जूल कार्य करना पड़ेगा। क्या बोला, समझ में आया? नहीं समझ में आया? यहां पे लिखता हूं, देखना एक मिनट। किसी जगह का पोटेंशियल अगर V है तो इसका मतलब इन्फिनिटी से 1 कूलम चार्ज को वहां लाके रखने में इतना रखने में V मतलब मैं V जूल वर्क करना पड़ेगा। पढ़ो इसको एक बार, देखो। किसी जगह का पोटेंशियल अगर V है, किसी जगह का किसी पॉइंट पे मैंने बोला कि पोटेंशियल V है, इसका मतलब इन्फिनिटी से 1 कूलम चार्ज को वहां लाके रखने में, इन्फिनिटी से 1 कूलम चार्ज लाके वहां रखोगे तो उसमें V जूल कार्य करना पड़ेगा। क्या ये समझ में आया? नहीं समझ में आया? अब सुनना, एक मिनट इधर देखें। ये एक पॉइंट चार्ज है Q, ये एक पॉइंट चार्ज है Q। यहां R दूरी पे मैं पूछ रहा हूं पोटेंशियल, R दूरी पे मैं पूछ रहा हूं पोटेंशियल। पोटेंशियल को अपन V से लिखेंगे, पोटेंशियल को अपन V से लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करेंगे। मैं बोल रहा हूं यहां पे पोटेंशियल। अब इसका मतलब मैं पूछ कर रहा हूं कि 1 कूलम चार्ज यहां से यहां लाऊं कितना कार्य करना पड़ेगा, तो जल्दी बताओ कितना कार्य करना पड़ेगा। Q/R। क्या इतना ही करना पड़ेगा? यही इस जगह का पोटेंशियल है, यही जगह का क्या है, पोटेंशियल। अब सुनो, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी के वेक्टर। पोटेंशियल क्या था, 1 जूल को लाके रखने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो स्केलर हुआ कि वेक्टर हुआ? स्केलर। वर्क ही है वो, तो 1 जूल को लाने में कितना वर्क करना पड़ रहा, वही तो पोटेंशियल है। नहीं समझ में आया? तो ये स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। अच्छा वापस से, जैसे पोटेंशियल एनर्जी में सुनो, पोटेंशियल एनर्जी में जो Q होता था वो विद साइन रखते थे, हाँ कि ना? यहां पे भी जो Q होगा वो विद साइन पटकोगे, विद साइन पटकोगे, क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी ही लिखी है किस किस की, Q की, 1 कूलम की, हाँ कि ना? चलो एक मिनट इधर देखो, एक क्वेश्चन देखो। इधर सुनना, यहां चार्जेस इधर देखें, यहां चार्ज पड़ा है Q Q Q Q, ऐसे चार्जेस पड़ा है, ठीक है। मैं बोला फाइंड फाइंड पोटेंशियल एट ओरिजिन।
पोटेंशियल एट ओरिजिन, इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। अब मैं पूछना क्या चाह रहा हूं, इधर सुनो, पोटेंशियल एट ओरिजिन, इसका मतलब मैं अनंत से 1 कूलम चार्ज लाके यहां रखूं तो कितना कार्य करना पड़ेगा, वो ये पूछ, यही तो लिखा हुआ है। अब पोटेंशियल कैसे लिखोगे, देखो इसकी वजह से यहां पोटेंशियल, जल्दी बताओ, इसकी वजह से यहां पोटेंशियल अभी पढ़ा है कि एक चार्ज क्यू की वजह से आर दूरी पे पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बाय आर, के क्यू बाय, इसकी वजह से यहां पोटेंशियल कितना, के क्यू बाय आर मतलब 1, यही हुआ। इसकी वजह से यहां पोटेंशियल के क्यू बाय आर हुआ कि नहीं हुआ, प्लस इसकी वजह से यहां पोटेंशियल के क्यू बाय आर, इसकी वजह से यहां पोटेंशियल के क्यू बाय आर। अगर वो ऐसे अनंत है तो ये भी ऐसे अनंत चले जाएगा, क्या इस सब की वजह से पोटेंशियल जोड़ दूंगा तो क्या यहां टोटल पोटेंशियल आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। अब यहां पे क्या दिख रहा है, इसको जोड़ोगे कैसे, देखो क्या दिख रहा है, कॉमन क्या दिख रहा है, के क्यू कॉमन दिख रहा है, अंदर क्या बचा, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 एंड सो ऑन। ये जो टर्म है ये जीपी है, ये क्या है, जीपी, ठीक है। और जीपी का सम, ठीक है, ये जीपी है इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट जीपी। और इनफाइनाइट जीपी का जो सम होता है वो सम कितना होता है, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या हो जाएगा, A/1 - आर वन से कम होना चाहिए, R1 से कम होना चाहिए। इधर सुनो, ये कितना हो गया, के क्यू, इसका सम लिखते हैं, देखो A मतलब पहला टर्म, तो पहला टर्म तो 1 हो गया, 1/1 - R, R कितना, R मतलब जिससे बार 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 मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हाफ हो जाएगा, कितना बन गया ये, बोलो 2kq। इसका मतलब यहां पोटेंशियल जो है 2kq है, यहां पोटेंशियल कितना है 2kq। इसका मतलब 1 कूलम यहां से यहां लाके रखूं तो 2kq वर्क करना पड़ेगा, क्या पल्ले पड़ा। अब एक के सुनना, मान लो फॉर एग्जांपल, ध्यान सुनना, फॉर एग्जांपल 1 कूलम को यहां से यहां लाया तो 10 जूल करना पड़ा, कितना पड़ा 10 जूल। 2 जूल को लाने में कितना करना पड़ेगा, सॉरी 2 कूलम को, 1 कूलम को लाया तो 10 जूल करना पड़ा, तो 2 कूलम को लाऊंगा तो कितना करना पड़ेगा 20 जूल, नहीं समझ में आया। 3 कूलम को लाऊंगा तो 30 जूल। इसका मतलब अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहूं, रिलेशन बिटवीन, ध्यान सुनना, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, इधर देखें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या था, 1 जूल को, सॉरी 1 कूलम को अनंत से लाके वहां रखने में जो कार्य करना पड़ा। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या था कि कोई भी चार्ज Q लाके वहां रखने में जो कार्य करना पड़ रहा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी था। नहीं समझ में आया। तो 1 कूलम के लिए, 1 कूलम के लिए जो कार्य करना पड़ा वो मान लो V है, वो कितना है V। तो 2 के लिए कितना करना पड़ेगा 2V, 3 के लिए 3V। Q चार्ज लाके रख रहा हूं तो कितना करना पड़ेगा QV, कितना करना पड़ेगा QV। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं लिखूं, ध्यान सुनना, पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं लिखूं तो वो लिख सकता हूं Q टाइम्स V। ये समझ में आया, नहीं समझ में आया भाई। ये 1 कूलम को लाके रखने में ये कार्य था, Q चार्ज लाके रखने में कितना कार्य करना पड़ेगा QV, यही तो पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर किसी जगह का पोटेंशियल पता है तो वहां रखे हुए चार्ज से मल्टीप्लाई करोगे तो वहां की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। समझ में आया, नहीं आया, ठीक है। एक क्वेश्चन देता हूं, देखो
ओ पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, ओ पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, खुद से ट्राई करो। ओ पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर है? स्केलर, तो कोई डायरेक्शन नहीं है, सिंपली जोड़ना है। कहां गया? हाँ ये लो। हाँ जी बताएं, इधर देखो, सुनो यहां पोटेंशियल पूछा हूं, इसकी वजह से यहां पोटेंशियल, ये दूरी कितनी होगी? a/√3, तो रट गई होगी, ये a/√3 होगी। तो इसकी वजह से यहां पोटेंशियल क्या लिखोगे? KQ/a/√3, ये लिखोगे? नहीं समझ में आया? पोटेंशियल इसकी वजह से, पोटेंशियल किधर? ये पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल इधर होगा कि नहीं होगा? हाँ स्केलर है, ये क्या है? स्केलर। तो ये मैं बार बार 2-3 बार और पूछ लूंगा कि इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल इधर, तो नहीं, पोटेंशियल तो स्केलर है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, पोटेंशियल को कोई डायरेक्शन नहीं है, पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी। इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल, इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल, बोलो K2/a/√3, नहीं समझ में आया? इसकी वजह से यहां पोटेंशियल, बोलो। हाँ जी, इसकी वजह से यहां पोटेंशियल क्या लिखोगे? K-5, सही है, अपॉन a/√3। अब ये दिख रहा होगा नीचे a/√3 तो कॉमन है ही सही, K ऊपर कॉमन है ही सही, ठीक है। तो कितना बन जाएगा जल्दी बताओ? K तो ऊपर कॉमन है, नीचे a/√3 कॉमन है, ये a/√3 लिख दिया। अंदर क्या बचा? 1 + 2 - 5, क्या -2 बचा? आंसर कितना आ गया? -2√3 K/a, क्या यही आएगा? ये यहां का पोटेंशियल है, ये यहां का पोटेंशियल, इसका मतलब 1 कूलम अनंत से लाऊं और यहां रख दूं तो इतना कार्य करना पड़ेगा। अब मैं बोल रहा हूं, ध्यान सुनना, यहां एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, इफ चार्ज कैपिटल Q इज प्लेस्ड एट सेंट्रोइड, फाइंड वर्क डन, या पोटेंशियल एनर्जी, कुछ भी बोल दो, ठीक है। तो अगर कैपिटल Q को अनंत से लाके यहां रखूं तो कितना कार्य करना पड़ेगा? देखो, 1 को लाके रखने में कितना करना पड़ा? -√3 K/a, -2√3 K/a, यही करना पड़ा। तो कैपिटल Q को लाने में कितना करना पड़ेगा? ये 1 को लाने में करना पड़ा, 1 कूलम को, कैपिटल Q को लाने में ये करना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? क्या ये पल्ले पड़ा? तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, या इतना कार्य करना पड़ेगा, सिंपल सी बात। यहां लाके इतना रख दो तो कैपिटल Q। क्या यहां तक समझ में आया? इतना पढ़ के आओगे, नेक्स्ट क्लास इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे, अभी इसको छाप लो।